मनुष्य के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं है कि भगवान है या नहीं। सबसे बड़ा प्रश्न यह भी नहीं है कि स्वर्ग है या नरक। सबसे बड़ा प्रश्न है, मैं कौन हूं। तुमने कभी सोचा है कि हम सारी जिंदगी अपने बारे में ही गलतफहमियों में जीते रहते हैं। बचपन से हमें बताया गया तुम्हारा नाम यही है, तुम्हारे माता पिता ये हैं, तुम्हारा धर्म यह है, तुम्हारा देश यह है। लेकिन क्या नाम ही तुम्हारी पहचान है? नाम तो बदला जा सकता है। क्या धर्म ही तुम्हारी पहचान है? धर्म तो परिस्थितियों से तय हो जाता है। अगर तुम भारत में पैदा हुए तो हिंदू, पाकिस्तान में हुए तो मुसलमान, यूरोप में हुए तो ईसाई। तो क्या आत्मा भी सीमा और धर्म के हिसाब से बदल जाती है? नहीं, आत्मा तो वही रहती है। देखो, दुनिया भर के मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजाघर सब इसी एक प्रश्न के चारों ओर खड़े किए गए हैं। लोग प्रार्थना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, लेकिन भीतर यह प्रश्न छुपा हुआ है, मैं कौन हूं? अब सोचो, तुम खुद को शरीर समझते हो, लेकिन शरीर हर पल बदल रहा है। जिसे तुम बचपन में शरीर कहते थे वह अब कहीं नहीं है। जवानी का शरीर और है, बुढ़ापे का शरीर और हो जाता है। फिर भी तुम कहते हो मैं वही हूं। तो यह मैं शरीर नहीं हो सकता। तुम कह सकते हो मैं मन हूं, लेकिन मन भी स्थिर कहां है? सुबह हंसते हो, शाम को रोते हो, कभी क्रोध आता है, कभी प्रेम उमड़ता है। मन तो पागल बंदर की तरह एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। तो अगर तुम मन हो तो तुम्हें भी हर पल बदल जाना चाहिए, लेकिन भीतर कुछ है जो वही रहता है। यही सवाल खड़ा करता है, तो तुम हो कौन? यह सवाल ही तुम्हें भीतर की यात्रा पर ले जाता है, और यही खोज धीरे धीरे तुम्हें चेतना तक पहुंचा देती है। चेतना वह जो हमेशा है, वह जो न बचपन में बदलती है, न जवानी में, न बुढ़ापे में। वह जो हर सुख दुख, हर उतरा आर चढ़ाव के बीच साक्षी बनी रहती है। वही आत्मा है। जब तक आदमी खुद को केवल शरीर मानता है, तब तक उसकी पूरी जिंदगी मृत्यु के डर से घिरी रहती है। सोचो, शरीर नाजुक है। एक छोटी सी बीमारी, एक छोटा सा हादसा और सब खत्म। अगर तुम यही मान लो कि मैं शरीर हूं, तो मृत्यु तुम्हें हमेशा पीछा करती रहेगी। फिर जीवन केवल सुरक्षा का खेल बन जाता है। क्या खाएं कि शरीर सुरक्षित रहे, कैसे जिएं कि बीमारी न हो, कैसे बचें कि मौत दूर रहे। लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। तुम लाख कोशिश करो, शरीर बचने वाला नहीं। और अगर तुम कहते हो मैं मन हूं, तो भी परेशानी खत्म नहीं होती। मन का स्वभाव ही अस्थिरता है। कभी हंसी आती है, कभी आंसू बहते हैं, कभी गुस्सा उमड़ता है, कभी प्रेम। मन हमेशा बदलता रहता है, जैसे आसमान में बादल आते जाते। अगर तुम मन को मैं मानते हो, तो तुम्हारी पहचान भी बदलती रहेगी। कभी तुम अच्छे इंसान हो जाओगे, कभी बुरे, कभी देवता, कभी राक्षस। तुम्हें कभी चैन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ठहर कर, थोड़ी सी सजगता से देखो, तो तुम्हें एक अद्भुत खोज होगी। तुम देखोगे कि शरीर बदल रहा है, मन बदल रहा है, लेकिन कुछ है जो कभी नहीं बदलता। बचपन में भी वह था, जवानी में भी वही है, बुढ़ापे में भी वही रहेगा। जब तुम रोते हो तब भी वह मौजूद है, जब तुम हंसते हो तब भी वह मौजूद है, जब तुम सोते हो तब भी वह गवाही दे रहा होता है। वह है चेतना। यही तुम्हारा असली घर है। शरीर तो जैसे कपड़े हैं जिन्हें तुम पहनते हो और छोड़ देते हो। मन तो जैसे एक उपकरण है जो विचारों के रूप में चलता है। लेकिन चेतना वह तुम्हारी जड़ है, तुम्हारा केंद्र है, तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है। याद रखो, शरीर तुम्हारा घर नहीं है, मन तुम्हारा घर नहीं है। तुम्हारा असली घर चेतना है, जहां कोई भय नहीं, कोई बदलाव नहीं, केवल शांति है। चेतना को समझने के लिए तुम्हें किसी ग्रंथ, किसी शास्त्र, किसी गुरु की लंबी व्याख्या की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेतना कोई विचार नहीं है, यह कोई सिद्धांत नहीं है, यह तुम्हारा अपना ही अनुभव है। बस थोड़ी देर आंखें बंद करो, शरीर को ढीला छोड़ दो और भीतर देखना शुरू करो।
तुम पाओगे विचार आते हैं, कभी योजनाएं, कभी यादें, कभी सपने। फिर वे विचार चले भी जाते हैं, वे स्थायी नहीं हैं। फिर भावनाएं आती हैं, कभी खुशी, कभी उदासी, कभी डर, कभी गुस्सा। लेकिन थोड़ी देर बाद वे भी बदल जाती हैं। कोई भी भावना हमेशा के लिए नहीं टिकती। लेकिन जरा ध्यान दो, जब विचार आते हैं तब भी कोई है जो उन्हें देख रहा है। जब विचार चले जाते हैं तब भी वही देखने वाला मौजूद है। जब भावनाएं उठती हैं तब भी कोई है जो उन्हें महसूस कर रहा है। जब भावनाएं मिट जाती हैं तब भी वही मौजूद है। यही देखने वाला, यही जानने वाला ही तुम्हारा असली स्वरूप है। वह विचार नहीं है, क्योंकि विचार तो आता जाता है। वह भावना नहीं है जो मति की सर्वभावना नहीं है, क्योंकि भावनाएं तो बदलती रहती हैं। वह मन भी नहीं है, क्योंकि मन तो उछलता कूदता रहता है। वह जो हर चीज का साक्षी है, वह जो हर चीज को देखता है पर खुद कभी नहीं बदलता, वह है चेतना। और यही चेतना ही तुम्हारी आत्मा है। देखो, यह कोई कठिन साधना नहीं है। यह तो अभी इसी क्षण तुम्हारे भीतर उपलब्ध है। अभी तुम सुन रहे हो तो सुनने वाला कौन है? अभी तुम समझ रहे हो तो समझने वाला कौन है? अगर तुम थोड़ा गहराई से देखो तो पाओगे तुम वह शरीर नहीं जो बाहर बैठा है, तुम वह मन नहीं जो विचार कर रहा है, तुम वही हो जो सबको जान रहा है। यह जानने वाला न कभी पैदा होता है न मरता है, वह शाश्वत है, अमर है। और जब एक बार तुम इसे पहचान लेते हो तो तुम्हें किसी और पहचान की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारा नाम, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा समाज, तुम्हारी सफलता सब झूठी पहचाने हैं। तुम्हारी असली पहचान सिर्फ यही है, तुम चेतना हो। लोग आत्मा को खोजते हैं जैसे कोई चीज खो गई हो, जैसे किसी का चश्मा खो गया हो और वह हर जगह ढूंढ रहा हो, कभी मेज पर, कभी बिस्तर पर, कभी किताब के अंदर। लोग सोचते हैं कि आत्मा भी कहीं शरीर के भीतर छुपी होगी, जैसे दिल में या दिमाग में या किसी खास जगह पर। लेकिन यह खोज ही गलत दिशा में है। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, वस्तु हमेशा बाहर होती है। तुम पत्थर को छू सकते हो, पानी को पकड़ सकते हो, फूल को सूंघ सकते हो, लेकिन आत्मा को तुम न छू सकते हो, न पकड़ सकते हो, न देख सकते हो। क्यों? क्योंकि आत्मा वस्तु नहीं है, आत्मा तो तुम्हारा ही होना है। वह तो तुम्हारी उपस्थिति है। जैसे दीपक जलता है तो प्रकाश अपने आप फैलता है। तुम दीपक को छू सकते हो, लेकिन प्रकाश को छू सकते हो क्या? प्रकाश तो केवल अनुभव किया जा सकता है। वैसे ही शरीर एक दीपक है, लेकिन जब जीवन का दीपक जलता है तो चेतना की रोशनी चारों ओर बिखर जाती है। तुम चेतना को पकड़ने की कोशिश करते हो, लेकिन जैसे ही तुम पकड़ने की कोशिश करते हो वह हाथ से फिसल जाती है, क्योंकि पकड़ना वस्तु के लिए है और चेतना वस्तु नहीं है, वह तो तुम्हारी ही प्रकृति है। क्या तुम्हें कभी यह सवाल करना पड़ता है कि क्या मैं हूं? नहीं। होने का अनुभव तो हमेशा है। तुम हो, यही सबसे बड़ी सच्चाई है। पर यह होना ही आत्मा है। जब तुम कहते हो मैं हूं, तो यही मैं हूं आत्मा की सबसे पहली झलक है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं यह हूं या मैं वह हूं, तो तुम वस्तुओं से खुद को जोड़ लेते हो, कभी शरीर से, कभी मन से, कभी रिश्तों से, और तभी भ्रम पैदा होता है। आत्मा कहीं छुपी नहीं है कि तुम्हें खोजनी पड़े। आत्मा हमेशा यहां है, अभी है। बस तुम उसे पहचान नहीं पाते क्योंकि तुम बाहर की चीजों में उलझे रहते हो। आत्मा को ढूंढने का अर्थ यह नहीं कि कहीं बाहर से इसे लाना है। इस आत्मा को ढूंढने का अर्थ है अपनी आंखों से बाहर की धूल हटाना, अपने भीतर की सजगता को जगाना। और जैसे ही तुम सजग होते हो, तुम्हें पता चलता है आत्मा कोई वस्तु नहीं, आत्मा ही तुम्हारा होना है, तुम्हारी उपस्थिति है। तुम सोचते हो कि मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि उसने कभी खुद को जानने का साहस ही नहीं किया। वह अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को जानने में, दुनिया को जानने में, पैसे, पद, प्रतिष्ठा और संबंध जुटाने में खर्च कर देता है।
वह बाहर बाहर दौड़ता रहता है। कभी सोचता है धन आ जाए तो सुख मिलेगा, कभी सोचता है पद मिल जाए तो संतोष मिलेगा, कभी मान्यता, कभी प्रशंसा, कभी प्रेम पाने की कोशिश करता है। लेकिन यह सब बाहर का है और बाहर की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। जैसे ही एक लक्ष्य पूरा होता है, दूसरा सामने आ खड़ा होता है। यह दौड़ अनंत है और इसी दौड़ में आदमी भूल जाता है कि उसके भीतर ही खजाना पड़ा है। वह सोने का है लेकिन भीख मांगता है। वह राजकुमार है लेकिन भिखारी की तरह जीता है, क्योंकि उसे अपने राजमहल का दरवाजा ही याद नहीं। जब आदमी चेतना से कट जाता है तभी अज्ञान पैदा होता है। अज्ञान का मतलब यह नहीं कि तुमने किताबें नहीं पढ़ी। अज्ञान का मतलब है कि तुम अपने असली स्वरूप को भूल गए। अगर आदमी खुद को चेतना मान ले तो सारा डर, सारा दुख मिट जाता है। लेकिन जैसे ही वह खुद को शरीर और मन मानता है, वह अंधकार में गिर जाता है। शरीर नाजुक है, मन अस्थिर है, और इन दोनों से चिपक कर जीने का अर्थ है हर पल डर, हर पल असुरक्षा, हर पल चिंता। देखो, यही कारण है कि जीवन लोगों के लिए बोझ बन गया है। सुबह से रात तक वही दौड़, काम, पैसा, प्रतिष्ठा और अंत में थकान। लोग जी नहीं रहे, बस किसी तरह ढो रहे हैं। उनका जीवन आनंद का उत्सव नहीं बल्कि एक भारी बोझ है। यह बोझ इसलिए है क्योंकि भीतर का प्रकाश बुझा हुआ है। आत्मा तो है, चेतना तो है, लेकिन अज्ञान ने उस पर धूल जमा दी है। जैसे सूरज हमेशा चमकता है, लेकिन अगर बादल छा जाएं तो रोशनी हमें दिखाई नहीं देती। सूरज मिटा नहीं है, बस हमारी आंखें ढकी हुई हैं। इसी तरह चेतना हमेशा मौजूद है, लेकिन अज्ञान का बादल उसे ढक लेता है। और फिर आदमी सोचता है, मैं दुखी हूं, मैं अधूरा हूं, मैं खाली हूं। मनुष्य ने आत्मा को कहीं बाहर खोजा, मंदिरों में, तीर्थों में, शास्त्रों में। लेकिन आत्मा बाहर नहीं है, आत्मा तुम्हारे भीतर है और उस तक पहुंचने का द्वार है सजगता। तुम सोचते हो आत्मा कोई रहस्यमयी वस्तु है, कोई चमत्कार है, लेकिन आत्मा कोई वस्तु नहीं है। आत्मा तुम्हारी अपनी चेतना है, और चेतना का स्वाद तभी मिलता है जब तुम सजग होते हो। सुनो, तुम चल रहे हो, हर रोज चलते हो, लेकिन कभी सोचा है कि मैं चल रहा हूं? तुम्हारे पैर चलते हैं, शरीर चलता है, और तुम बिना ध्यान दिए बस चलते चले जाते हो। लेकिन अगर एक दिन धीरे धीरे चलो और चलते हुए देखो, हाँ मैं चल रहा हूं, तो भीतर कुछ बदलने लगेगा। अचानक तुम्हें लगेगा चलना सिर्फ शरीर का है। तुम स्वयं चलने वाले नहीं हो, तुम देखने वाले हो। यही सजगता है। जब तुम खाते हो, आमतौर पर तुम बिना देखे खा जाते हो। खाना तुम्हारे लिए सिर्फ आदत है, बस मुंह चल रहा है। लेकिन अगर खाने बैठो और हर कौर को देखो, उसका स्वाद लो, उसकी गंध को महसूस करो और भीतर साक्षी बने रहो, तो अचानक एक गहराई खुलती है। तुम पाते हो शरीर खा रहा है, मन स्वाद ले रहा है, लेकिन तुम तो केवल देखने वाले हो। यही सजगता है। तुम बोलते हो, रोज बोलते हो, लेकिन जो बोल रहा है उसे कभी देखा? शब्द आते हैं, जुबान से निकलते हैं। कभी रुककर देखना ये शब्द कहां से आ रहे हैं, कौन बोल रहा है। अगर तुम भीतर साक्षी बने रहो तो पता चलता है शब्द शरीर और मन के माध्यम से बह रहे हैं, लेकिन तुम तो मौन साक्षी हो। तुम बोलने वाले नहीं, तुम देखने वाले हो। यही रहस्य है। सजगता ही आत्मा का द्वार है। तुम जो भी करो उसमें सजगता ला दो। चलो, सजग होकर चलो। खाओ, सजग होकर खाओ। सोचो, सजग होकर सोचो। और फिर देखना, धीरे धीरे एक अद्भुत अनुभव होता है। तुम्हें एहसास होगा, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं सिर्फ चेतना हूं। और जैसे ही यह अनुभव घटित होता है, जीवन की दिशा बदल जाती है। फिर बाहर दौड़ने की जरूरत नहीं रहती। फिर तुम जान जाते हो कि परमात्मा कहीं और नहीं, उसी चेतना में प्रकट है जिसे तुम आत्मा कहते हो। मनुष्य का सबसे बड़ा डर है मृत्यु का डर। मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, लेकिन यह सत्य केवल वही जान सकता है जिसने सजगता के माध्यम से अपनी चेतना को छू लिया हो,
अन्यथा मृत्यु बाहर से बड़ी भयावह लगती है। तुम सोचते हो सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी पहचान सब छिन जाएगा, और क्योंकि तुमने कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा, तुम डरते हो। लेकिन जिसने भीतर देखा, जिसने आत्मा को जाना, उसके लिए मृत्यु एक उत्सव बन जाती है। वह मुस्कुराकर मृत्यु को गले लगाता है, क्योंकि उसे पता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं चेतना हूं, और चेतना अमर है, शाश्वत है, अनादि है। मृत्यु तुम्हारा अंत नहीं है। मृत्यु तो केवल एक द्वार है नए जीवन में प्रवेश का, और जो सजग है, जो जागा हुआ है, उसके लिए मृत्यु भी एक गहरी नींद जैसी हो जाती है, जिसमें सुबह नया सूर्योदय होता है। जिस क्षण आदमी अपनी चेतना को जान लेता है, उसी क्षण उसका जीवन रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि तब उसे यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं वही चेतना हूं जो सब में बह रही है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि इसे जाना कैसे जाए। सिर्फ बौद्धिक समझ काफी नहीं है। किताबें पढ़कर, शास्त्र रटकर या बहस करके आत्मा का अनुभव नहीं होता। अनुभव की राह एक ही है, ध्यान। ध्यान का अर्थ है भीतर उतरना, भीतर उस जगह तक पहुंचना जहां न कोई विचार है, न कोई कल्पना, न कोई शोर, जहां केवल शांति है, जहां केवल मौन है, जहां केवल साक्षी भाव है। जब तुम आंख बंद करते हो और अपने भीतर झांकते हो, तो सबसे पहले तुम्हें विचारों की भीड़ मिलेगी। मन लगातार भागता है कल की यादों में, भविष्य की योजनाओं में, कभी खुशी, कभी दुख, कभी आशा, कभी निराशा। मन एक बंदर की तरह कूदता रहता है। लेकिन अगर तुम धैर्य रखो, अगर तुम बिना भागे, बिना दबाए बस उन विचारों को देखते रहो, तो धीरे धीरे यह भीड़ शांत होने लगती है। याद रखो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर तो जन्म लेता है, बदलता है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। आज जवान है, कल बूढ़ा हो जाएगा। आज ताकतवर है, कल कमजोर हो जाएगा। शरीर नश्वर है। याद रखो, तुम मन भी नहीं हो। मन तो विचारों का एक झुंड है। एक क्षण हंसी आती है, अगले क्षण रोना आता है। एक पल में प्रेम, अगले ही पल क्रोध। मन हर पल बदलता रहता है। वह स्थायी नहीं है। लेकिन एक चीज है जो न बदलती है, न जन्म लेती है, न मरती है, और वही तुम्हारा असली स्वरूप है। वह है चेतना। यही चेतना तुम्हारी आत्मा है। अगर तुम इसे पहचान लो, तो सारा जीवन बदल जाएगा। फिर कोई भय नहीं रहेगा, न मृत्यु का डर, न हानि का डर, न अकेलेपन का डर। फिर कोई दुख नहीं रहेगा, क्योंकि दुख हमेशा तब पैदा होता है जब तुम अपने को शरीर या मन मान लेते हो। जैसे ही तुम चेतना को पहचानते हो, दुख मिट जाते हैं और जीवन एक उत्सव बन जाता है। हर क्षण आनंद से भर जाता है। हर सांस तुम्हें ईश्वर का उपहार लगती है। हर मुलाकात, हर अनुभव तुम्हें अद्भुत लगने लगता है। लेकिन जब तक तुम अपनी चेतना को नहीं पहचानते, जीवन एक बोझ है। तुम्हें लगता है कि सब कुछ घसीट कर करना है, काम, रिश्ते, जिम्मेदारियां। हर दिन थकान है, हर रात बेचैनी है। और जैसे ही पहचानते हो जीवन एक मुक्ति है, तब जीना ही प्रार्थना बन जाता है, चलना ही ध्यान बन जाता है, सांस लेना ही ईश्वर का स्मरण बन जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, सजग हो जाओ, जागो, सोए मत रहो। भीतर उस दीपक को पहचानो जो सदा से तुम्हारे साथ है। तुम्हारा असली घर वहीं है। चेतना को पहचान लो, यही आत्मा है। और जिसने आत्मा को पहचान लिया, उसने जीवन को पा लिया। फिर और पाने को कुछ बाकी नहीं रह जाता।